Hello students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों आज क्लास कौन सा 12th का हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्साइटमेंट, कुछ मस्त टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले सब टर्मिनोलॉजी है, मतलब सब वर्ड्स है, उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चा, उसके पहले एक पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ में जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो मैंने कवर्ड किया। देखो पहला है विविपेरस। विविपेरस मींस ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो विविपेरस मींस विच गिव द बर्थ, वो बर्थ देते हैं बेबी को। और ओविपेरस मींस विच ले द एग्स, जो अंडे रखते हैं उनको ओविपेरस, जन्म देते हैं उनको विविपेरस। तो वी आर विविपेरस, ठीक है। चलो तो पहला वर्ड हो गया विविपेरस। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, स्पर्म एंड ओवा, गैमेट्स हो गया गैमेटोजेनेसिस। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल वजाइना और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। गेस्टेशन यानी द पीरियड of embryonic development, period of embryonic development known as gestation. Parturition तो पता है ना बेटा कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, इट इज नोन एज पार्टुरिशन, ठीक है। और लास्ट वाला इम्प्लांटेशन, it is the formation and development of blastocyst, which is the attached to the uterine wall. Formation and development of blastocyst which is attached to the uterine wall के साथ वो अटैच्ड है, इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने 6 यहाँ पे 6 लिखे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के जिसका मीनिंग क्या होता है वो मैंने समझाया। विविपेरस, गेस्टेशन, पार्टुरिशन, इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन एंड पार्टुरिशन, ठीक है। चलो अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। चलो हमारा पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एडी, एजी, ईजी। मैम एडी, एजी, ईजी क्या है? तो देखो एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। पहला टेस्टिस के बारे में देखते हैं कि पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस कहां पे है? तो पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज प्रेजेंट इन pelvic region। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन विच रीजन? pelvic region। उसमें टेस्टिस के बाद पहला देखते हैं, इट इज आउटर, मतलब इट इज प्रेजेंट इन आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। चलो टेस्टिस लाइज इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम। समझो सपोज ये टेस्टिस है तो ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको ये टेस्टिस है, ये स्क्रॉटम है। टेस्टिस लाइज इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम मेंटेन टेम्परेचर 2.5 डिग्री लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर याद रख दो, माइंड में फिट कर दो। कितना मैम? क्या बोला मैम? फिर से बोलो। देखो 2 to 2.5 डिग्री नीट में पूछते हैं। क्यों? फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए वो इतना टेम्परेचर उनका लो होता है ना टेम्परेचर। चलो ये टेस्टिस ड्रॉ किया, कुछ ओवल शेप इस तरह का होता है। टेस्टिस का शेप होगा ओवल। इसकी लेंथ कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। फिर से टेस्टिस शेप इज ओवल, विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर। ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट। इसके 250 कंपार्टमेंट वो डिवाइडेड, इज नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। फिर से समझो, each testis is divided into, ऐसे मतलब testis है समझो, it is divided into 250 compartment, 250 compartment, it is known as testicular lobule। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, ठीक है। Seminiferous tubule possess 2 types of cell, male germ cell and Sertoli cell।
Male germ cell undergo meiotic division and finally it will produce sperm. Sertoli cell will provide nutrition. ये मेल जर्म सेल है, ये सर्टोली सेल है, इसने तो स्पर्म प्रोडक्ट किया बाय द मियोसिस यानी मियोटिक डिवीजन से। ये क्या था? ये सर्टोली सेल था, है ना? तो सर्टोली सेल विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल, ये हो गया। चलो, द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का आउटर रीजन जो है, आउटर रीजन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस. Interstitial space possess small blood vessels and interstitial cells or Leydig cell. Leydig cell secrete and synthesize testicular hormone known as androgen. मैम कितना सारा है, हो जाएगा बच्चों, मैंने इजीली, आपको समझ में आया ना, सब पाथवे बनाया है, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया है ना, पाथवे बनाया, हो जाएगा। अभी एक बार फिर से रिपीट करोगे, ध्यान से समझो, आपका पूरा 100% कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए कि व्हाट मैम आर टेलिंग, मैम क्या बता रहे हैं, मैम क्या समझा रहे हैं, आप इधर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइनिक साइट, एंड्रोजन हो गए। अभी हम दूसरा जो ये क्या था, एक्सेसरी डक्ट थे। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी है, देखो, पहला है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस आरडी लिखा है मैंने, वासा एफरेंशिया, वासा डेफरेंशिया एंड एपिडिडाइमिस। फिर से रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, वासा डेफरेंशिया, इतना हो गया। चलो, अभी एक पाथवे पूरा की जो स्पर्म प्रोड्यूस किया ना टेस्टिस ने, वो स्पर्म कहां से कहां पाथवे में पास होता है, वो हमें याद रखना है बच्चा। तो उसके लिए समझे, एक स्मॉल ट्रिक, अच्छी सी ट्रिक है, अच्छा लगे तो आजमाना, नहीं लगे तो ऐसा ही याद रख लेना, है ना, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलो, तो स्मॉल ट्रिक क्या है बेटा, समझो। सर्व करते हैं ना, कोई हमारे घर पे आते हैं खाने के लिए, पार्टी रखी है, चलो आज हमने भाजी पाव और कोका कोला और अच्छा अच्छा बनाया है, तो मेहमानों को क्या करेंगे, गेस्ट को सर्व करेंगे, है ना, सर्व करते हैं। तो SERVE सर्व एंड EV ऐसा कुछ याद रखने का। सर्व EV क्या है मैम, तो देखो, पाथवे, स्पर्म कहां से कहां पास होता है। SE फॉर क्या होगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वहां से R यानी रेटेटेस्टिस, VE यानी वासा एफरेंशिया जाएगा, वहां से एपिडिडाइमिस जाएगा और लास्ट में वासा डेफरेंस जाएगा। फिर से बोलती हूँ, हमारी अच्छी ट्रिक है, सर्व EV यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से रेटेटेस्टिस गया, रेटेटेस्टिस से कहां गया, वासा एफरेंशिया गया, वहां से एपिडिडाइमिस गया और लास्ट में वासा डेफरेंस गया। ये पाथवे है, आपको इजीली याद रहेगा, ये ट्रिक है सर्व EV। अभी जो इजेक्युलेटरी डक्ट है ना, वो करता क्या है मैम, फंक्शन क्या है, वो स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को टेस्टिस से कहां, यूरेथ्रा तक। फिर से इजेक्युलेटरी डक्ट स्टोर ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, और इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, एंड एक्सटर्नल ओपनिंग होगा उसका यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रस मेटस बोलते हैं। ठीक है, चलो, इतना हो गया। ये हमने क्या देखा, एक्सेसरी डक्ट देखा। अभी एक्सेसरी ग्लैंड है ना, 3 है, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। चलो, प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल है, सेमिनल वेसिकल पैर में है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में भी पैर में है, ये दोनों पैर में है। तीनों, ये 1, 2 और 3, चलो, ये प्रोस्टेट है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये बल्बोयूरेथ्रल, तीनों कलेक्ट होकर सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। और सेमिनल प्लाज्मा पता है आपको, इट इज रिच इन कैल्शियम, एंजाइम, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम, फ्रुक्टोज। कौन, तो सेमिनल प्लाज्मा किससे बना, इन तीनों ग्लैंड से बना, है ना। तो ये चीज तो हो गई। और ये जो लास्ट बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, उसका फंक्शन पूछते हैं एग्जाम में, बच्चा क्या करता है पता है, इट ल्यूब्रिकेट द पेनिस, पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेट द पेनिस, दिस हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। लास्ट एक्सटर्नल जेनिटल इट इज द पेनिस, द अब आगे का जो पोर्शन होता है, बल्ड जो पोर्शन, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू से बना है। पेनिस पहले तो समझो, वो बाद में समझाती हूँ। पेनिस इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, क्या करता है, इरेक्शन करता है फॉर
इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म का जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने का होता है ना, ट्रांसफर, यहाँ पे बोला था मैंने, तो इसके लिए ये हेल्प करता है। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, सपोज ये पेनिस है तो पेनिस का एनलार्ज एंड, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। Enlarged end of penis, it is known as glans penis. Glans penis, it is covered by the loose fold of the skin. It is known as foreskin. इसके क्या बोलेंगे? foreskin बोलते हैं। पहले से समझाती हूँ। आज देखो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाओ। आज फिर समझ लो कि क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिपीट करती हूँ, पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। लास्ट एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या देखा था? पेनिस देखा, उसमें ग्लैंड्स पेनिस देखा, फोरस्किन देखा। चलो इस उल्टा जाते हैं, इसके आगे हमने क्या देखा? एक्सेसरी ग्लैंड देखा, 3 देखा ना, पहला बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों पैर में है, तीनों कलेक्ट होकर सेमिनल प्लाज्मा बनाया, which is rich in fructose, calcium, enzyme. Bulbourethral gland help in lubrication of the penis. इसके आगे हमने क्या देखा? एक्सेसरी डक्ट देखा, यहाँ पे है, उसमें हमने 4 डक्ट देखी, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा रेफरेंस। एक ट्रिक दी मैम ने, प्रियंका मैम ने अच्छी ट्रिक दी, सॉव ईवी। गेस्ट आए है, सॉव करना है, सॉव ईवी। सॉव यानी सेमिनल ट्यूब्यूल, सेमिनल ट्यूब्यूल में से रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा रेफरेंस, इसके बारे में हो गया। यूरेथ्रल मिटस क्या है समझा। और सबसे पहले हमने क्या देखा था? तो ये देखा था टेस्टिस के बारे में, उसकी लेंथ 4 to 5 है ना, वेट 2 to 3, शेप ओवल, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स? 250 कंपार्टमेंट, एंड इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस लाइज इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रॉटम, स्क्रॉटम मेंटेन टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। चलो टेस्टिकुलर लोब्यूल, each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। ठीक है, 2 टाइप के सेल थे, मेल जर्म सेल, सर्टोली। सर्टोली उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। मेल जर्म सेल का मियोसिस होके, मियोटिक डिवीजन होके स्पर्म प्रोडक्ट करता था। फिर इंटरस्टिशियल स्पेस देखा, उसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल, इंटरस्टिशियल सेल या तो लीडिंग सेल। लीडिंग सेल secrete and synthesize testicular hormone named androgen। हाँ, इतना बहुत समझाया, मैं पूरी मेल रिप्रोडक्टिव समझा दी है ना, अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर बेटा थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया ना, तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, पूरा लर्न हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे समझाया, वो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा याद रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टिल कीप रिवाइजिंग, आपको रिवीजन करना है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। मैम कोई पढ़ने को बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, बायो ही लेके हैं, क्यों? इंटरेस्टिंग है, बट उसमें रिवीजन चाहिए बच्चा। 5th चैप्टर पढ़ा रही हो तो 1st चैप्टर को रीड करना है ना। तो चलो तब तक के लिए बाय।